भागवत कथा रस को उपलब्ध करा दिया। बोले भागवत भगवान की। और इसी भागवत जी में भगवान के सगुण और निर्गुण स्वरूप का बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है, वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये जो भागवत है यह परमहंसों की संहिता कही जाती है। तो यूं ही नहीं कही जाती, परमहंसों की संहिता के पीछे उसका रहस्य है कि यह वेद और वेदांत का सार है। वेद और वेदांत का सार होने के नाते, भगवान के वाणी से जुड़े हुए होने के नाते, उपनिषदों का स्वरूप होने के नाते यह भागवत जी हमारे लिए पूजनीय है, अनुकरणीय है। सेवना श्रवणा पाठा दर्शना पाप नाशिनी। चाहे आप न पाठ कर कथा सुन सके तो सेवा करें, धूप दीप जला करके भागवत जी की सेवा करें तो भी कल्याण होगा। कुछ न करे दर्शन करें। एक व्यक्ति था, वो गीता जी का पाठ कर रहा था, रो रहा था। तो कोई विद्वान व्यक्ति थे तो देखा कि जो है उसने उल्टा गीता कर रखा है। तो जाकर के पूछे, जब शांत हुआ तो पूछे, ये बताओ भैया तुम क्या कर रहे हो? कहे गीता पाठ। कहे गीता पाठ उल्टा करके किया जाता है? कहे मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं जानता, मैं बस केवल इतना ही जानता हूं क्या कि उस अर्जुन ने मेरे प्रभु को अपना सारथी बना लिया। कितना गलत काम किया। और यह भाव जब आता है तो मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। मैं गीता पढ़ता नहीं हूं, गीता समझ जाता हूं कि मेरे भगवान को बड़ा कष्ट हुआ उसके भाव से। तो हमारे भाव हो तो इस भागवत जी की सेवा से भी हमें भागवत कथा श्रवण का फल प्राप्त होगा। कथा सुन रहे हैं तो बहुत ही आनंदमय वाली बात है। और सेवना श्रवणा पाठा दर्शना पापनाशिनी। तो इस प्रकार से हम भगवान के कथा रस का रसपान करते हुए आनंद पूर्वक जीवन को धन्य करें, जीवन को आनंदित करें। जिस प्रकार से आप विगत 6 दिनों से, आज 7वां दिन है, विश्राम दिवस है, बड़े भावपूर्वक बड़े आनंद के साथ आप सब उपस्थित होते हैं। ये भगवान की करुण कृपा है आपके ऊपर कि इन संसार के झंझावातों में से समय निकाल कर भी परमात्मा के उस नाम का आश्रय लेने के लिए हमारा मन विह्वल है। और हम उस आश्रय को लेकर के जीवन को आनंदित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बोले भागवत भगवान की जय।